गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम पे आप वीडियो देख रहे होगे वो सब कुछ सलमान के स्टाइल में बोलूं तो सत श्री अकाल, नमस्कार। खैर बाय द वे, हरे कृष्णा सभी को। चलो, तुम्हें मैंने कुछ लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था ना, यू परचेज अ वाइट बोर्ड। इसका एंट्री अभी तक हुआ नहीं है, पहले एंट्री कर लो। और आज फिर से हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ जर्नल एंट्री में पहुंच गए हैं। पर आज हम लोग जो बात करेंगे वो है परचेजेस अकाउंट कहाँ कहाँ पे बनने वाला है। लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। देखो, पहले तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट परचेज अकाउंट। देखो, मुझे पता है कि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैं फिर से तुम्हारे लिए एक चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ। जब भी तुम कोई भी टाइप का रॉ मटेरियल स्टॉक खरीद रहे होगे या कोई किसी भी टाइप का स्टॉक खरीद रहे होगे तो आप स्टॉक अकाउंट नहीं बनाते हो। ये अपने माइंड में रख लेना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि आई परचेज गुड्स ऑफ रुपी 10,000। ठीक है, तो मैं एंट्री क्या करूँगा? मैं एंट्री करूँगा, एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, अगर मैंने कैश पे किया है तो कैश अकाउंट, अगर मैंने बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट, और अगर मैंने क्रेडिट पे लिया है तो क्रेडिटर अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो याद रखना, मैं तुम्हें क्या हाईलाइट करना चाहता हूँ बार बार कि जब भी स्टॉक परचेज करोगे या गुड्स परचेज करोगे तो आप उनका अकाउंट नहीं बना रहे, आप उसको परचेज अकाउंट में दिखा रहे हो। परचेज अकाउंट विच जो कि बाय नेचर एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अब ना ब्रदर, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तुमने किया ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, बढ़िया। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ड्राइंग्स ऑफ गुड आपने किया है तो एंट्री क्या होना चाहिए? कई लोग को लगेगा कि गुड्स अकाउंट बन रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका जो एंट्री है ना वो कुछ इस प्रकार है, यू नो व्हाट, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। हाँ, परचेजेस अकाउंट। देखो, और वो भी परचेज क्रेडिट में गया, जबकि परचेज तो कभी क्रेडिट में नहीं जाता, यानी मैं गलत हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ड्राइंग करने के चक्कर में मेरा परचेज घट गया ना, तो इसीलिए क्रेडिट में आ रहा है। इसीलिए तो मैं स्पेशल काइंड ऑफ जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें सारा कुछ एकदम से क्लीन एंड क्लियर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है, सपोज करो कि मैं कह रहा हूँ ना कि तुमने एज अ सैंपल, क्या कह रहा हूँ सुनो, एज अ सैंपल तुमने किसी गुड्स को किसी को दे दिया। समझ रहे हो? मतलब तुमने किसी को कोई गुड्स दे दिया एज अ सैंपल। जैसे होता है ना कि ये 2 मुट्ठी चावल चख के देखिए, अच्छा लगे तो ले जाना, ये 2 पैकेट पापड़ खा के देखो, अच्छा लगे तो ले जाना। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? यू नो व्हाट, यहाँ पे भी परचेज अकाउंट बनेगा, और यहाँ पे जो एंट्री आप करोगे वो है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। क्या कोई मेरे को बता सकता है कि ये परचेजेस अकाउंट मैं क्यों बना रहा हूँ? जी हाँ, क्योंकि गुड्स रिड्यूस हो गया और परचेज घट गया, इसलिए। अच्छा, मैंने एडवर्टाइजमेंट क्यों बनाया? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, क्योंकि मैंने एज ए सैम्पल यूज़ किया ना। अब अपना अक्ल दौड़ाओ, एंड आई बिलीव यू गोना टू आंसर इट। ठीक है, और मस्त आग लगाएंगे हम लोग। ठीक है, या मान लो कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको तुम ना बताना। ठीक है, गुड्स ऑफ रुपी 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। इसका ना एंट्री करके बताओ मेरे को। ठीक है, बढ़िया। अब चलो और आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो एक बार रिपीट करा दूँ तुम्हें। हमने परचेज कब कब बनाया ब्रदर? हमने बनाया ड्राइंग के समय, यानी जब आप गुड्स निकाल लो, गुड्स ही लिख देता हूँ। ठीक है, या जब हमने उसे सैंपल के तौर पे दे दिया, या हमने जब उसको एडवर्टाइजमेंट में यूज़ कर लिया, है ना। ऐसे ही एक और चीज़ है, डोनेशन। समझ रहे हो? सपोज करो तुमने गुड्स डोनेशन में दे दिया, चैरिटी में दे दिया, तो एंट्री क्या होना चाहिए? चलो बताओ। यू विल से चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू
परचेजेज अकाउंट। एक्सप्लेनेशन दूं कि समझ में आ गया। चैरिटी क्यों? क्योंकि तुमने चैरिटी डोनेशन किया। और परचेज क्यों? क्योंकि तुम्हारा परचेज घट गया। गुड का जनसंख्या नंबर अमाउंट घट गया इसलिए। तो आज हमने परचेज अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हो सकते थे वो सारा कर लिया। मैं सोच रहा हूँ फिक्सचर और फर्नीचर पे एक अच्छा वीडियो बनाऊँ ताकि तुम्हें फिक्सचर और फर्नीचर समझ में आ जाए। अब इसी प्रकार से ना मैं कुछ डेटर पे बात करना चाहूँगा। डेटर कौन होता है? डेटर वो हैं जो आपको फ्यूचर में पैसा देंगे। बेसिकली ये आपके बिजनेस के लिए एसेट्स है। एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि फ्यूचर वैल्यू किसी भी चीज़ का हो तो वो एसेट है। अब ना एक काम करते हैं, हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज करो कि मैंने उम्मीद लगा रखा है कि एक डेटर मेरे को 10,000 रुपये देगा। कितना देगा? 10,000 रुपये देगा। पर इसने मुझे सिर्फ 7,000 दिया और बाकी देने से मना कर दिया। उससे पहले और सुन लो, ये डेटर ना 3 कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं गुड डेटर, अच्छे डेटर। ये आपको 100% मनी पे करेंगे, ठीक है। एक होते हैं जी बैड डेट। ये भी क्या है, 100% श्योर रहेंगे कि पैसे नहीं देंगे। समझो, ये भी श्योर है बट नेगेटिवली ये कहते हैं ना देंगे भाई, ना देंगे, जाओ जो करना है कर लो। और एक होते हैं डाउटफुल। डाउटफुल नाम ही काफ़ी है, दे आर इन डाउट कि देंगे कि नहीं देंगे। 50-50 चल रहा है, ऐसे समझ लो 50-50 चल रहा है। ऐसे केस में हम लोग एंट्री क्या करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट बैड डेब्ट्स, ओके। एंट्री क्या होना चाहिए? चलो सपोज करो कि तुमने सोचा है कि 10,000 आएगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? मान लो कि उसने तुम्हें 7,000 दिया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 7,000 रुपी, ठीक है। और साथ ही साथ आप बनाओगे बैड डेट अकाउंट डेबिट में 3,000 रुपया। और 2, आपने डेटर से कितने का उम्मीद किया है? एक सेकेंड। डेटर से उम्मीद आपने किया है 10,000 रुपए का। तो अब मान लो कि बैड डेब्ट रिकवरी हो रहा है। बैड डेब्ट रिकवरी एक बहुत ही लकी चीज़ है। बैड डेब्ट रिकवरी के लिए हम लोग एंट्री क्या करेंगे तो समझना। अभी बैड डेब्ट जो था, जिसको आपने बैड डेब्ट मान लिया, जैसे हमारे एग्जांपल में 3,000, जो कि आपने सोचा था कि पैसा नहीं आएगा, पर अब वो पैसा आ रहा है ना, आ रहा है। तो एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे या तो कैश से आएगा या तो बैंक से। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट। बैड डेब्ट, लेकिन एक शब्द और जोड़ दो, रिकवरी अकाउंट, ठीक है। कितना रिकवर किया आपने? मान लो पूरा 3,000 का 3,000, तो यहाँ पे आ जाएगा बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट। समझ में आया? तो बैड डेब्ट जब भी रिकवर होगा, क्योंकि वो एक एक्सपेंस था और एक्सपेंस घटे तो हमेशा क्रेडिट साइड में जाता है। हमने TSAP अकाउंट में पढ़ा था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग और भी अच्छे से और भी टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे श्याम, धन्यवाद। अब इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे फुल सेटलमेंट के बारे में, या कहो फाइनल सेटलमेंट के बारे में। देखो, क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, या क्वेश्चन ही एक चीज़ समझना, फुल सेटलमेंट डेटर के केस में भी हो सकता है, ठीक, और क्रेडिटर के केस में भी हो सकता है। पहले दिमाग में बैठाते जाओ। अच्छा ये रहेगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। डेटर के केस में जब आप फुल सेटलमेंट करोगे, सपोज करो कि मेरे पास डेटर है 7,500 का, ठीक है, ये मेरा ड्यू है उससे, बट उसने मुझे सिर्फ 7,000 रुपये दिया, ये पेड है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो आप 500 रुपये का जो डिफरेंस दिख रहे हो, सपोज करो उसने कहा ना कि मैं ना तुम्हें फुल सेटलमेंट में इतना रुपये ही दे पाऊँगा, यानी 7,000 रुपये ही दे पाऊँगा, यानी 500 ना कह के भी उसने मुझसे डिस्काउंट ले लिया है। जी हाँ, उसने क्या कर दिया है? डिस्काउंट अलाउड करा दिया है मेरे से। तो अगर मैं बात करूँ जर्नल एंट्री का, तो इसके लिए आप जब जर्नल करोगे तो कुछ इस प्रकार से एंट्री होगा। सपोज करो जो भी जितना भी रुपया आप रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, है ना। डेटर्स अकाउंट में कितना दिखाओगे आप? 7,500।
और यहाँ पे 7,000। और जो जो डिफरेंस आ रहा है बेसिकली वो आपके लिए अब डिस्काउंट है। तो आप क्या लिखोगे उसको, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट में जा रहा है विथ 500 रुपये। नाउ यू कैन सी कि जर्नल एंट्री बैलेंस्ड है। अब इसी प्रकार से अगर क्रेडिटर का केस ले लूँ, उससे पहले मैं इसे छोटा कर देता हूँ, तुम्हारे लिए भी इजी और मेरे लिए भी इजी हो जाए। चलो ठीक, अगर मैं बात करूँ क्रेडिटर के बारे में, सपोज करो कि मेरे को पेमेंट करना है, यानी पेबल अमाउंट है मेरे पास, सपोज 8,700 रुपी, ठीक है। बट एक्चुअली पेड किया मैंने फुल सेटलमेंट में, एफएस लिख रहा हूँ फुल सेटलमेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये। बढ़िया। तो ऐसे केस में यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, पर ये हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव कितने रुपए का, 1,700 रुपये का। अब क्रेडिटर के केस में आप पेमेंट कर रहे हो तो जर्नल एंट्री कैसा होना चाहिए, जर्नल एंट्री कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहले क्रेडिटर घटेगा तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड विथ 8,700 रुपये, ठीक, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो और एसेट घटे तो क्रेडिट साइड में कितना, आपने 7,000 किया था ना, 7,000 रुपये। अब जो डिस्काउंट है ना वो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, कितने का, 1,700 रुपये का। ना यू कैन सी कि डेबिट और क्रेडिट फिर से इक्वल हो गया। ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंट्री है जो क्लास 11th स्टूडेंट को या किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट को जरूर जानना चाहिए। इसके सिवा मान लो मैं पेन, कॉपी, बुक, नोटबुक, A4 साइज पेपर, B4 साइज पेपर, A5 साइज पेपर या कोई भी ऐसा चीज़ खरीद रहा हूँ, स्टेपलर, ये सब खरीद रहा हूँ, तो ये सब आएगा स्टेशनरी के अंदर। ओके, तो हम लोग ने क्या बात किया कि स्टेशनरी के अंदर क्या क्या आएगा, मैं कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। जैसे प्रिंटर पेपर, अब वो किसी भी साइज़ का हो, है ना, प्रिंटर पेपर जितने भी हैं वो सारे इसी के अंदर आएंगे। पेन जितने भी हैं आपके पास वो इसी में आएंगे। एनवेलप्स ले लो वो भी इसी में आएंगे। फोल्डर ले लो, फोल्डर वो फाइल्स वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं ना वो, ठीक है। या चाहे स्टेपलर ले लो, ये भी किस में आएंगे, ये सब आएंगे स्टेशनरी के अंदर। सपोज करो ना मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ चलो मैं पहले ये बता दूँ, जब भी आप स्टेशनरी परचेज करोगे तो कुछ इस प्रकार से एंट्री होगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि एसेट्स है बढ़ रहा है, टू, चाहे तो आप बैंक से पेमेंट कर रहे होगे या चाहे आप कैश से पेमेंट कर रहे होगे, आजकल तो यूपीआई ही चलता है, तो वही होगा। आपके लिए क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आपके लिए क्वेश्चन है, यू परचेज्ड अ envelope of ₹50, पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री करके आप मुझे बताना। ये था स्टेशनरी से रिलेटेड, ये था फुल सेटलमेंट से रिलेटेड। अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं जो कि है डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो भाई साहब, ये जो डिस्काउंट है ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक, इजी वे में सिखाऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में सीधा सीधा आ जाए, और एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। समझना एकदम सीधा टू द पॉइंट, कोई फालतू बात नहीं। इसका जर्नल एंट्री नहीं होता है, नॉट रिक्वायर्ड, समझ में आ रहा है, जबकि इसका जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड होता है, ठीक। सुनो, ये है फॉर ऑल, ये किसके लिए, फॉर ऑल, स्पेशली आपके लिए तो है नहीं। ये किसके लिए है, ये है जब आप पेमेंट करते हो, ठीक है, रिसीव व्हेन यू डू पेमेंट, जब आप पेमेंट इनिशिएट करते हो तब कैश डिस्काउंट मिलता है। इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं।
ठीक है। शुमन परचेज्ड अ car of rupee 5,50,000. Okay. Trade discount at the rate 10% and cash डिस्काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द रेट 20%। सपोज मैं ये तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइनल जर्नल एंट्री आपको करना है बुक में, तो आप कैसे करोगे? चलो आओ सॉल्यूशन। देखो, जर्नल के लिए तो आप स्पेस छोड़ दोगे, आप जाओगे वर्किंग नोट के अंदर। ठीक है, वर्किंग नोट के अंदर जा करके आप सबसे पहले लिखोगे कॉस्ट ऑफ कार। कितने रुपए का है? कॉस्ट ऑफ कार है 5,50,000 रुपया। अब इसमें लेस कर लोगे तुम ट्रेड डिस्काउंट, कितने का था? 10% का, तो कितना आएगा? 55,000 रुपी। अकाउंट में कोई भी चीज़ आप माइनस करते हो लिखते हो ब्रैकेट में, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, तो अभी कितना हो जाएगा? 4,95,000 रुपी। चेक कर लो, सही है, ठीक। अब इसमें से आप लेस करोगे कैश डिस्काउंट। तो किसी को अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, लाइन बाय लाइन चलोगे। पहले आप जो उसका टोटल कॉस्ट है वो लिखोगे, सेकेंड में आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे, थर्ड में आप कैश डिस्काउंट लेस करोगे। कैश डिस्काउंट अंत में आएगा, ठीक है, 20%। अब 4,95,000 का 20% कितना होता है? कैलकुलेट कर लूँ, चलो 4,95,000 इंटू 20%, so it's a 99,000 रुपी, 99,000 रुपी। सो अगर इसको हम लोग 4,95,000 से माइनस करेंगे तो आंसर होगा 3,96,000 रुपी। तो ये जो आपका 3,96,000 रुपी है ना, ये आपका फाइनल कॉस्ट है। ये क्या है जी? फाइनल कॉस्ट। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि फाइनल कॉस्ट निकालो तो कुछ इसी प्रकार से निकलेगा, ठीक, बढ़िया। अब आप जर्नल एंट्री में जब आओगे, देख लो ये इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है, पक्का एग्जाम में आएगा, ठीक। जब आप इसका एंट्री करोगे तो देखो कैसे करेंगे। कार आपने परचेज किया था तो कार अकाउंट डेबिटेड, ठीक। टू आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो, सपोज बैंक अकाउंट कितना? 3,96,000, ठीक है। और 2 में क्या रखोगे आप? जो भी आपका कैश डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अकाउंट रिसीव, ठीक है, कितने का? आपने कितने का डिस्काउंट ले लिया था? 99,000, ठीक। टोटल जोड़ करके कितना हो रहा था? 4,95,000 हो रहा है ना। दैट्स ऑल। नरेशन जरूर लिखना मेरे भाइयों, ठीक है। नरेशन नहीं भी लिख रहे हो तो एटलीस्ट बिंग विथ करके जो भी ट्रांजेक्शन है हल्का बहुत भी लिख दोगे ना, तो टीचर समझदार होते हैं, आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एकदम अच्छे से पकड़ बनाना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर तो पक्का क्वेश्चन रहेगा, लिख के रख लो। अभी तक अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और भाई मैं सोच रहा हूँ ना कि एक एक करके अब चैप्टर नहीं, मेन चैप्टर पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर हर एक चैप्टर पे हम लोग डिटेल्ड वर्क करेंगे, अच्छे से देखेंगे। लेकिन क्योंकि अब तो तुम 11 से 12 में जा रहे होगे, तो उससे अच्छा ये है कि मैं अब फाइनल अकाउंट पे आ जाऊँ, बिल रिसीवेबल पे आ जाऊँ, बिल पेबल पे आ जाऊँ, उन सारे मेन टॉपिक पे बात कर लूँ। जी धन्यवाद यहाँ तक के लिए, थैंक